क्लास 12th के एग्जाम अगर आप देखें तो क्लास 12th के एग्जाम के लिए आपका केवल और केवल आपके पास 6 महीने बच चुके हैं। टोटल 6 महीने आपके पास हैं। इन 6 महीनों में आपको क्लास 12th के लिए क्या है, प्रिपेयर करना है। क्या क्लास 12th की प्रिपरेशन के लिए, बोर्ड के एग्जाम के प्रिपरेशन करने के लिए 6 महीने सफिशिएंट होते हैं? तो हाँ, बिल्कुल सफिशिएंट होते हैं। आप क्लास 12th के एग्जाम 6 महीने में बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपका टाइम जा चुका है, आपके पास एक भरपूर टाइम है। अगर आप आज से भी प्रैक्टिस करना शुरू करें, देन आप इन 6 महीने में अपना कोर्स भी कंप्लीट कर सकते हैं और इन 6 महीनों में अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद उसका रिवीजन भी कर सकते हैं। बट इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी होगी, क्या प्लानिंग करनी होगी, वो मैं प्लानिंग और स्ट्रेटेजी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और एंड तक वीडियो को देखिएगा, बिकॉज आपको कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें जानने को मिलेंगी। कई सारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स होते हैं जो कि बेसिकली टॉपर शेयर करते हैं, तो वो पॉइंट मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करूंगा। कई सारी चीजें जो कई स्टूडेंट्स को मैंने गाइड की हैं और उसकी वजह से उन स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आए, वो भी आपको यहाँ पर गाइड करूंगा। कैसे एक बिलो एवरेज जो स्टूडेंट बच्चा होता है, जो बिलो एवरेज स्टूडेंट है, वो कैसे अबव एवरेज मार्क्स ला सकता है या एवरेज से भी बढ़िया टॉपर लिस्ट में मार्क्स ला सकता है। ये कोई इतना बहुत बड़ा खेल नहीं है। क्लास 12th कोई क्लास, अगर बोर्ड्स के कंपैरिजन देखें अगर हम कंपटीशन से, तो बोर्ड्स और कंपटीशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। आप बोर्ड्स में बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर आपको प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर स्ट्रेटेजी से एग्जाम देना आता है, देन आप इजीली अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। आप लोगों को बस क्या करना है, चैनल से जुड़ जाना है, वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ वीडियो को लाइक करें। और अगर स्ट्रेटेजी की कोई भी वीडियोस रहेंगी या कोई भी प्लानिंग रहेगी, वो मैं आपको यहाँ पर ही इसी चैनल पर प्रोवाइड करूंगा। आइए आपके लिए शुरू करते हैं। आपको स्ट्रेटेजी और आपको प्लानिंग पूरी तरीके से मैं यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहली चीज ये है कि आपके पास कितना टाइम बच चुका है। तो अभी से अगर आप अपनी प्लानिंग करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास कितना टाइम बच चुका है। आपके पास बच चुके हैं 6 महीने। आपके पास ओवरऑल 6 महीने बच चुके हैं और इन 6 महीने के अंदर आप अपनी स्ट्रेटेजी प्लानिंग आराम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे प्लानिंग? दूसरा सवाल आता है कि भाई 6 महीने तो हमारे पास कितना टाइम पीरियड है, हमारे पास 6 मंथ्स है। 6 महीने अब हमें कैसे प्लानिंग करनी है? तो पहला टारगेट आपको फिक्स करना है कि आपको जो 1 जनवरी होगी, यानी 1 जनवरी से पहले यानी दिसंबर के एंड तक आपको अपने लेवल पर अपना कोर्स पूरी तरीके से कंप्लीट करने ला। अपने लेवल पर, कोई भी ऐसे लेवल पर नहीं। स्कूल वाले तो आपके बहुत पहले आपका कोर्स कंप्लीट करा देंगे। इवन आपके जो ट्यूशंस जहां पर आप जाते होंगे वहां पर भी कोर्स बहुत पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। पर आपको अपने लेवल पर कोर्स कंप्लीट करने का मतलब होता है कि अपने लेवल पर आपने सारे टॉपिक्स, सारे चैप्टर्स के टॉपिक्स एक बार देख लिए हैं, डेरिवेशंस प्रैक्टिस कर लिए हैं, न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस कर लिए हैं। टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और टॉपिक वाइज जितने भी आपके अच्छे सवाल होते हैं वो सारे आप लगा चुके हैं। इसे कहते हैं अपने लेवल पर कोर्स कंप्लीट करना। कोर्स कंप्लीट करने का मतलब इस बात से बिल्कुल भी नहीं है कि आपके टीचर्स ने आपका कोर्स कंप्लीट करा दिया है। कोर्स कंप्लीट करने का मतलब इस बात से कि आपने कितना कोर्स कंप्लीट किया है। तो आपको कोर्स में कैसे कंप्लीट करना है, आपको जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी क्या बताई, अभी आप अगस्त में हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो आपके पास नियरली 6 मंथ है। फरवरी में आपका एग्जाम होगा। मिड फेब से आप मान के चलें कि आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो मिड फेब तक आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे और हमें कोर्स कंप्लीट कर देना लगभग आपका दिसंबर एंड तक। तो अगर हम दिसंबर एंड तक देखें तो आपके पास बचते हैं कितने महीने? अगस्त से चल रहा है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 4 महीने। आपके पास 4 महीने। इन 4 महीनों के अंदर, इन 4 या 3.5 से 4 महीने अगर आप मान के चलें, तो आपको कोर्स अपने लेवल पर कंप्लीट कर देना है। क्या इन महीने में आप अपने लेवल पर कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे? बेशक, बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, क्या क्या प्लानिंग अपनानी है इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए? सबसे पहली चीज, आपके स्कूल में जितना भी वर्क हो चुका है अभी तक, आप अभी उसको फोकस मत करो। जो चल रहा है या आपके ट्यूशन में जो भी चीज चल रही है उस पर फोकस करो। कोई भी चैप्टर आपके ट्यूशन में चल रहा है, उस चैप्टर को घर जाते ही आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। घर जाते ही आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। पहले उस चैप्टर से अपने आप को लिंक करने की कोशिश करो। जो चैप्टर आपका स्कूल में चल रहा है, जो चैप्टर ट्यूशन में चल रहा है, कहीं पर भी आप जाते हैं, जहां पर भी आप फोकस के साथ पढ़ते हैं, फोकस के साथ समझते हैं, जहां पर भी रेगुलर जाते हैं आप, वहां पर आप उस चैप्टर से पहले अपना कोऑर्डिनेशन बिठाइए, उस चैप्टर के साथ लिंक बिठाइए अपना, ताकि वो चैप्टर आपको समझ में आने लगे। वहां से आगे की जितनी भी चीजें हैं वो आपको समझ में आने लगेंगी। वो आपको रेगुलर लेवल पर क्या करना है, घर पर प्रैक्टिस करना है। टीचर ने कोई भी टॉपिक कराया तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी टीचर क्वेश्चन कराता वो क्वेश्चन घर पे आके सॉल्व कर रहे हैं। वो जो भी डेरिवेशन कराता वो डेरिवेशन घर पे आके सॉल्व करना है। उसके कॉन्सेप्ट घर पे रिवाइज कर रहे हैं और खुद के लेवल पर भी थोड़े बहुत क्वेश्चन लगा के देखने हैं। तो आप आराम से 1 घंटे के अंदर कवर कर लेंगे। 1 या 1.5 घंटे के अंदर आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। आप टीचर के साथ इंडल्ज हो जाएंगे, जो चैप्टर वो करा रहा है वो आपका होता रहेगा। देन बारी आती है कि जो बैकलॉग है हमारा, हम बैकलॉग को कैसे कंप्लीट करें। तो बैकलॉग के लिए सिंपल स्ट्रेटेजी है कि आपको रिवीजन स्टार्ट करना है हाफ एन आवर डेली। आपको हाफ एन आवर डेली रिवीजन देना है पुराने चैप्टर के लिए। अगर आप 1 घंटा
प्रेजेंट पार्ट जो होगा अगर आपको वो रिवाइज करेंगे तो लगभग हाफ एन आवर आपको देना होगा पुराने किसी चैप्टर को पकड़ के रिवाइज करने के लिए। तो आप एक पुराना चैप्टर पिक करिए, उस पुराने चैप्टर को भी साथ के साथ रिवीजन करना उसका क्या करिए, स्टार्ट करिए। एक तो करंट चैप्टर आपको पढ़ना है, साथ साथ एक पुराना चैप्टर भी आपको हाफ एन आवर के लिए डेली क्या करना है, प्रैक्टिस करना, रिवाइज करना है। जो हमारा 7th डे होगा संडे आपको रखना है अपने बेसिकली जितना भी आपने 6 दिन में रिवाइज किया उस 6 दिन के रिवीजन आपको सारा का सारा जो 6 दिन में पढ़ा है वो आपको संडे को दोबारा से क्या करना है, रिवाइज करना है अच्छे लेवल पर। उस संडे का पार्ट आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, संडे को सारा 6 दिन का आप बढ़िया तरीके से उसका रिवीजन कर लेंगे। तो याद रखना 6 दिन पढ़ेंगे, 7th डे पर हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे अपना पूरा हफ्ते का हमारा जितना भी पढ़ाया हुआ होगा वो सब हमने रिवाइज कर लिया, वो सब हमने पढ़ लिया। इस तरीके के हम स्ट्रेटेजी अपनाएंगे तो जैसे ही हमारे 4 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारा कोर्स भी कंप्लीट हो चुका होगा और साथ साथ पुराना बैकलॉग जितना होगा वो भी आपका सेट होता हुआ चल जाएगा। तो आप अगर 1 आवर आप डेली पढ़ेंगे, आधा घंटा पुराना रिवाइज करेंगे यानी 1.5 घंटा, अगर आप 1.5 घंटा फिजिक्स के लिए डेली देंगे देन आप फिजिक्स कर सकते हैं। सिमिलरली केमिस्ट्री और सिमिलरली आपका किसके लिए, मैथमेटिक्स के लिए। यानी 1.5 आप 1.5 का रूल अपना के चलें। 1.5 लगभग आपका कितना हो जाता है, लगभग आपका हो जाता है 4.5 घंटे। तो आपको लगभग 4.5 घंटे कम से कम पढ़ना पड़ेगा। 1.5 घंटा और 1.5 घंटा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स साइंस के स्टूडेंट आपको 1.5 घंटा देना होगा। देन आप इन 3 चीजों को आराम से कवर कर लेंगे। और जैसे ये आप स्ट्रेटेजी अभी आपको दिसंबर तक की बनानी है, दिसंबर 15 तक की, 15 दिसंबर तक आपको ये सारा का सारा किसी भी हाल में कंप्लीट करना है या दिसंबर एंड तक तो कंप्लीट कर लेना है। यानी 2026 का जो न्यू ईयर आएगा उससे पहले आपका बैकलॉग और आपके सारे चैप्टर्स क्या हो चुके होंगे, कवर हो चुके होंगे। देन उसके बाद आएगा आपका रिवीजन टाइम, फिर आप रिवीजन करेंगे। एक बार हम अगर पूरा कोर्स कर लेते हैं देन रिवीजन हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। वो जो हमने पूरा 4 महीने में 3.5 महीने में करा होगा वो हम 1 महीने में बड़ी इजीली कवर कर पाएंगे। 1 महीने में हमने वो कवर कर लिया, साथ के साथ हम मॉक टेस्ट या आपके रिवीजन जितने भी सैंपल पेपर्स आते हैं वो सैंपल पेपर्स वाला पार्ट करेंगे। इस तरीके की आपको स्ट्रेटेजी अपनानी है। बाकी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी मैं आपके लिए क्या है यहाँ पर डालूंगा, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, इवन मैथमेटिक्स हो चाहे बायोलॉजी हो, उसके लिए मैं आपकी जो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए वो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी भी यहाँ पर डालूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि ये जितने भी स्ट्रेटेजिक प्लान्स होंगे वो मैं आपको यहाँ पर देता रहूंगा। साथ के साथ जो भी रिवीजन के टॉपिक होंगे या बीच बीच में ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक्स की वीडियोस भी आपके लिए रेगुलर डालता रहूंगा। बस आप लोग चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ के साथ इसी तरीके का प्यार बांटते चलें ताकि हम भी आगे बढ़ते रहें। इसी तरीके की वीडियो और इसी तरीके के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। क्लास 12th में आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छे मार्क्स से क्लास 12th आपको कंप्लीट करनी है। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।